So in the previous class we have discussed the concepts of tangents, normal in terms of point form, in terms of slope form, angle between the two tangents, concept of director circle, and some questions based on that. Today we are going to discuss about the concept of chord of contact first. Chord of contact. Previous class हमने discuss किया था position of a point with respect to circle also. Three positions are there. Point inside the circle, point is on the circle, and point is outside the circle. There is a circle. Let's say if I take the general standard circle, convenience के लिए लेते हैं हम इसको और इसको जनरलाइज कर लेते हैं. जनरल सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ सर्कल इन standard form. There is a point, external point P point x1 y1. Yes, we are aware of external point. External point we can definitely draw two tangents between two tangents to the circle. External point से हम दो tangents draw कर सकते हैं circle को. In previous class we have discussed about the angle between the tangents using the concepts of slopes. ध्यान है ना आप लोगों को. tan alpha is equals to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. बट यहाँ पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की और वो दोनों टेंजेंट्स हैं वो Q पॉइंट और R पॉइंट को टच कर रही है. दोस टू टेंजेंट्स टचेस द सर्कल एट Q पॉइंट एंड R पॉइंट. दिस QR, दैट QR इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ये जो QR होता है दैट इज नोन टू बी द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. एंड अगेन ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग फॉर सर्कल्स, लेकिन द सेम कंसेप्ट इज देयर फॉर पैराबोला, एलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला, सब जगह होगा. तो एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी और कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू टचिंग पॉइंट इज नोन टू बी द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. अब देखो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहें कि Q पॉइंट और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कुछ कंसीडर कर लिया जाए. लेट्स से इट इज x2 y2 एंड इट इज x3 y3. थोड़ा समझिएगा, इक्वेशन तो हम आसानी से बात कर लेंगे. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है Q पॉइंट को हमने x2 y2 कंसीडर किया और R पॉइंट को हमने x3 y3 कंसीडर किया. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x2 y2. x2 y2 पे टेंजेंट की इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं. कैसे? t इक्वल्स टू 0 इज द नोटेशन फॉर दैट x2 प्लस y2 minus a square equals to 0. That is the equation of tangent in terms of point form. Point form में हमने डिस्कस किया था. Similarly क्या किया हमने, equation of tangent at point x3 y3. x3 y3 के ऊपर आपने टेंजेंट की इक्वेशन को लिखा. That is x3 plus y3 minus of a square equals to 0. ये भी ठीक है. एक और बात जो आपने नोटिस करी कि x2 y2 पॉइंट पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, x3 y3 पॉइंट पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा. डेफिनेटली दोस टू टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू x1 y1. दोनों ही टेंजेंट्स x1 y1 से भी पास कर रही है. बोथ द टेंजेंट्स आर क्लियरली पासिंग थ्रू x1 y1. तो x1 y1 भी सेटिस्फाई करेगा. तो xy को रिप्लेस किया मैंने x1 y1 से. केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ. तो एज अ रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, लेकिन कैसे आ गया तो हम आसानी से समझ सकते हैं. एज वेल एज x1 y1 इज गोइंग टू सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन आल्सो. सो इट इज x1 इंटू x3 प्लस y1 इंटू y3 माइनस ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. x1 y1 सेटिस्फाई कर दिया हमने और इसको जनरलाइज कर लें. It is nothing but x1 plus y1 minus a square equals to 0 is the equation of chord of contact. बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने? देखो ना x2 y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, as well as x3 y3 is also satisfying this equation. x2 y2 is satisfying this equation as well as x3 y3 is also satisfying this equation. So this x1 plus y1 minus a square equals to 0 is nothing but the equation of QR, which is nothing but chord of contact. और एक मजेदार बात ये होती है
that x(x1 plus y(y1 minus a square equals to 0) is also equation of tangent in terms of point form भी लिखते हैं हम, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो शायद समझाने वाली बात तो नहीं. That is again there is a notation chord of contact is given by t equals to 0 only. x(x1 plus y(y1 minus a square equals to 0) notation is again t equals to 0 which we have discussed in equation of tangent in terms of point form. ये लिखा था ना हमने, लेकिन point form में जो difference है that p point x1 y1 दोनों में जो difference है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान से समझने वाली बात. सर्कल की इक्वेशन आई हैव टेकन द सेम इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एट पी पॉइंट x1 y1 इज अगेन गिवन बाय t इक्वल्स टू 0, जो कल हमने डिस्कस किया था, डिराइव किया था. दैट इज गिवन बाय x(x1 प्लस y(y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि बोथ द इक्वेशंस आर सेम एंड द नोटेशन इज आल्सो सेम. इट इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 0 ओनली, बट दैट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 एंड दैट्स द इक्वेशन ऑफ chord ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. तो डिफरेंस तो बोले सर दोनों एक बात है, दोनों एक बात तो बिल्कुल नहीं है, और दोनों डिफरेंस बहुत क्लियर कट आप समझ पा रहे हैं. इन केस ऑफ टेंजेंट दैट p पॉइंट इज ऑन द सर्कल, जो p पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है जिससे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, एंड दैट्स गिवन बाय t इक्वल्स टू 0. और इन केस ऑफ chord ऑफ कॉन्टैक्ट दैट x1 y1 इज एन एक्सटर्नल पॉइंट जिससे आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, एंड chord जॉइनिंग द टू टचिंग पॉइंट इज द chord ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये डिफरेंस है, क्लियर है. chord ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन एज वेल एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब ये बात जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, इसी बात को हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. और जनरल फॉर्म में जब लिखेंगे सेम इज एज फॉर द जनरल फॉर्म ऑल्सो. जनरल फॉर्म में आपने टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखा था? इफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन. और जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 0, x(x1 plus y(y1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c equals to 0. And similarly, the same is for this case also. chord of contact external point x1 y1 is there. दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की और chord of contact की इक्वेशन लिखना है. That's given by t equals to 0. ये पहली बार हम ये सर्कल्स में पढ़ रहे हैं. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में we discussed about the equation of tangent point form, equation of normal point form, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म. लेकिन ये जो भी डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, ये डिस्कशन कंटिन्यू होगा, पैराबोला में भी होगा. पैराबोला के सारे फॉर्म्स की बात कर लेंगे हम, एलिप्स में होगा, हाइपरबोला में होगा. तो पढ़ एक जगह लगने वाला सब जगह. इट इज x(x1 प्लस y(y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 plus c equals to 0. That is the equation of chord of contact. And the same is the procedure to write the chord of contact for parabola, ellipse and hyperbola. जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना, एक्चुअल में it is nothing but the equation of tangent in terms of point form. सेम ही तो है. The difference is there. टेंजेंट की इक्वेशन जब आप डिस्कस करते हैं, that point is on the circle, और chord of contact के केस में that point is external point. ठीक है ना. दैट्स अबाउट द chord ऑफ कॉन्टैक्ट. chord joining the two touching points QR, external point, you have drawn two tangents PQ and PR, and that chord which joins these two touching points is known to be the chord of contact. So, chord of contact में नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव डिस्कस्ड t equals to 0. Whether it is parabola, four forms are there. y square equals to 4x, y square equals to minus 4x, x square equals to 4ay or x square equals to minus 4ay. Ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1. And as well as for the hyperbola, those दो hyperbolas की equation x square by a square minus y square by b square equals to 1 as well as equals to minus 1. Hyperbola और conjugate hyperbola, ये ध्यान रखना.
Concept of chord of contact remains same. External points, you can draw two tangents to the curve, and the chord joining the two touching point is chord of contact. Is given by t equals to 0, and the same is the procedure. As we have discussed equation of tangent in terms of point form, t equals to 0, same is for chord of contact. Difference आपने समझ ही लिया. Likewise, we are discussing one more concept, and that is about equation of chord for the curve whose midpoint is given. Equation of chord to the curve with midpoint given. Equation of chord with midpoint given to the curve. फिलहाल हम जो कर्व डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट सर्कल, वो सर्कल है. एंड अगेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड सर्कल फर्स्ट. पहले मैं थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सर्कल की इक्वेशन लिया, दैट इज कॉल्ड, that chord center of that circle is 0, 0. Equation of chord with midpoint given. chord की equation, this is the chord. कैसी chord? जिसका middle point given है. chord का midpoint आपको given है. अब chord का midpoint given है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट्स से इट मीट्स एट डी. ये डी पे मीट कर रहा है ये कॉर्ड, और हमें ए बी की इक्वेशन लिखना है. भाई यस वी आर अवेयर ऑफ इन केस ऑफ सर्कल, लेकिन ये कैसा केवल सर्कल्स में होगा कि सर्कल के केस में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कॉर्ड पर, दैट कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट द मिड पॉइंट, है ना. सॉरी, ये कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय दैट परपेंडिकुलर, तो मिड पॉइंट हो जाएगा वो. डी पॉइंट इज द मिड पॉइंट देयर. ऐसा वो बाकी जगह नहीं होने वाला, ठीक है ना. बाकी मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में इस ढंग से नहीं होगा. लेट्स से दैट पॉइंट इज x1 by 1. डी पॉइंट जो मिड पॉइंट है उसको आपने x1 by 1 कंसीडर किया. सी पॉइंट इज 0, 0. मुझे इक्वेशन लिखना है. कौन सी इक्वेशन लिखना है? ए बी की इक्वेशन लिखना है. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट गिवन. बहुत दिक्कत वाली बात तो इसलिए नहीं है, सर्कल के केस में ज्योमेट्री काफी खेल आसान कर देगी. वी कैन कैलकुलेट स्लोप ऑफ सी डी. सी डी की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y1 बाय x1. ये स्लोप आ गई सी डी की. तो स्लोप ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 बाय y1. ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 बाय y1. you will be getting the one point slope form. Equation of AB. इक्वेशन ऑफ ए बी जब मैं लिखूंगा, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m माइनस x. वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया हमने. y1 माइनस ऑफ y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 प्लस x1 स्क्वायर, राइट. x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ये क्या आ गया? दैट्स नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है. और इसमें क्या किया हमने? x1 प्लस y1 दोनों साइड माइनस ए स्क्वायर ऐड कर दिया. The reason you will be getting the idea that why I am writing like this. x1 plus y1 minus a square equals to x1 square plus y1 square minus a square. मतलब सर ऐसा क्यों किया? There is a reason for that. The equation of chord with midpoint as given is written as t equals to s1. It's again in notation. T, just now we have discussed t.
चाहे वो टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में हो या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हो, वी हैव डिस्कस t इक्वल्स टू 0, दैट इज x(x1 + y(y1) माइनस a स्क्वायर, दैट इज t, एंड x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नथिंग बट s1. s1 मीन्स व्हाट, वी हैव केप्ट द पॉइंट ऑन द कर्व. ये जो x1 y1 है, x1 y1 को अगर कर्व की इक्वेशन में पुट कर दोगे, यू विल बी गेटिंग दिस s1. हमने तीन बातें कही थी. We have discussed concept of position of point with respect to circle. If you are keeping that point x1 y1 point अगर put करते हैं, and if you are getting equals to 0, point is on the circle, that means s1 equals to 0. s1 is a notation, s1 is again a notation. कैसा notation? जहां पर point is kept on the curve. तो अब ये कह सकते हैं हम कि s1 अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब point curve को satisfy कर रहा है. S1 अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, और S1 अगर लेस देन 0 है, पॉइंट इज इनसाइड द कर्व. तो तीन बातें हम करेंगे अभी. t इक्वल्स टू S1 है ना. अब तीन बातें क्या, देखो, लेट्स से इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और ये भी जो डिस्कशन है दैट्स गोइंग टू बी अ जनरल डिस्कशन फॉर ऑल द कर्व्स. t इक्वल्स टू 0 या t जो है दैट t इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर मैं x1 y1 पॉइंट की बात कर रहा हूं, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर है ना. s1 इज नथिंग बट पुट द पॉइंट ऑन द कर्व. ये पॉइंट जो है, and there is one more notation which is s, and that is nothing but the equation of curve itself. जो कर्व की इक्वेशन है वो उसको ही लिख दिया जाए, that is x square plus y square minus a square. So equation of curve as it is written as s. ये तीन notations हैं. s1 is keep the point on the curve, point की इक्वेशन को कर्व में रख दीजिए, and t is x(x1 plus y(y1) minus a square. राइट और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम t इक्वल टू s1 लिख रहे हैं, दैट t इक्वल्स टू s1, और एक और मजेदार बात, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इट फॉर सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है. द सेम इज एप्लीकेबल फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. सेम नोटेशंस आर देयर, t इक्वल टू s1, एंड सेम इज द प्रोसीजर टू राइट t इक्वल टू s1. ठीक है ना. लेकिन यहां पे डिफरेंस है, जब मैं t इक्वल टू s1 लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन. यहां पर x1 y1 क्या है, दैट x1 y1 इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड, कॉर्ड का मिड पॉइंट है. जब मैं t इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो पॉइंट जो है दैट इज ऑन द कर्व. अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखता हूं, दैट इज t इक्वल्स टू 0, दैट पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. ठीक है. so that what you are getting t equal to s1 is the equation of chord की इक्वेशन जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है as x1 y1. ठीक है. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट्स, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना. ये ध्यान रखने वाली बात है. so that is applicable for complete coordinate geometry, है ना. t इक्वल टू s1, और इसी बात को हम लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल की जगह जनरल सर्कल है, इफ इट्स अ जनरल सर्कल, द सेम इज द प्रोसीजर देयर. व्हाट इज द प्रोसीजर, देख लीजिएगा. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चलिए आई राइट इट सेपरेटली. फर्स्ट नोट डाउन दिस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज. So equation of chord with midpoint is given, we have discussed, for the circle x square plus y square equals to a square. We have discussed it like t equal to s1, and how to write the t equals to s1. Just now we have discussed x(x1) plus y(y1) minus a square equals to x1 square plus y1 square minus of a square. ये होता है t इक्वल टू s1. इफ इट इज अ जनरल सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल सर्कल है। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एज गिवन आपसे कहा गया, और जो मिड पॉइंट है दैट मिड पॉइंट इज x1/1, ये जो लिख रहे हैं मिड पॉइंट क्या है, तो दैट मिड पॉइंट इज क्लियरली x1/1 is again given by t equal to s1 with x1 plus chord की इक्वेशन है ये, chord is a straight line, x1 plus y1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c equals to plus c equals to that is t equals to s1, s1 means put the point on the curve, x y को रिप्लेस कर दीजिए x1 y1 से, लाइक दिस। फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। बोले सर ये क्या है, ये सर्कल है क्या, ये दैट्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन। तो आप कहें सर इसमें x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर आ रहा, सर्कल जैसा लग रहा है, ये पॉइंट्स हैं x1 y1, तो परेशान नहीं होना अपने को, ये xy के टर्म्स में दैट्स ए लीनियर इक्वेशन देयर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन, t इक्वल टू s1, कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। और जो बात मैं आपसे बार बार बताना चाह रहा हूं, और वो ये कि द सेम इज द प्रोसीजर टू राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर विथ मिड पॉइंट इज गिवन फॉर पैराबोला, एलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, इफ इट्स अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप कोरिलेट कर पाए कि आगे तक की बात है ये। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x अगर मैं पैराबोला कंसीडर करता हूं और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन की बात कर रहा हूं, दैट्स नथिंग बट t इक्वल टू s1। एंड हाउ टू राइट t इक्वल टू s1 नाउ, ध्यान से देखिएगा, द कर्व इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सेम प्रोसीजर, y1 माइनस ऑफ 2a x प्लस x1, ये तो हो गया t इक्वल टू 0 वाली बात, इज इक्वल्स टू s1 मीन्स पुट द पॉइंट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, that is t equal to s1। if it is ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1, परेशान नहीं होंगे, t equal to s1 x x1 upon a square plus y y1 upon b square minus 1 equals to s1, put the point, x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1। ठीक है, तो क्लियर है, that's about the equation of chord with midpoint is given। Equation of chord of contact we have discussed just now, that is given by t equals to 0. We have written it for standard as well as general form both. In the previous class we have discussed about the equation of tangent in terms of point form for standard as well as general circle both, right? और ये ध्यान रखने वाली बातें, तीन बातें, t, s और s1। s is the equation of curve as it is, जो curve की equation है as it is जो आप consider करेंगे, that is the equation of curve s। S1 put the point on the equation of curve, x1 y1 को replace कर दीजिए in place of xy, and t, yes you are aware of t now, chord of contact में जो आप लिख रहे थे x x1 plus y y1 minus a square equals to 0, या like this for general circle t। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात। Again if I take standard circle as x square plus y square equals to a square, स्टैंडर्ड सर्कल इसलिए कंसीडर कर लेते हैं, समझाने में आसानी होती है, दैट इज द ओनली रीजन ना, क्योंकि जो रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड सर्कल के लिए उसी को हम जनरल सर्कल के लिए भी लिख रहे हैं बाद में, तो द सेम इज द डेरिवेशन प्रोसीजर फॉर दैट ऑल्सो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन, दैट्स अ सर्कल with center 0 0 and radius a। Again if I take any external point, that point is p point x1 comma y1, और इस p point से definitely we can draw two tangents to the curve, external point से definitely we can sketch two tangents to the curve, ये दो tangents हमने sketch की, और हमने डिस्कस किया कि यार इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू टचिंग पॉइंट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज Q and this is R, these are the two touching points। if I join
सी क्यू एंड सी आर, सी क्यू और सी आर को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, दिक्कत तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि सी क्यू और सी आर को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली सी क्यू एंड सी आर नथिंग बट द नॉर्मल्स टू द कर्व पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है ना, दैट्स 90 डिग्री, दैट्स आल्सो 90 डिग्री, एंड दैट इज सी क्यू एज वेल एज सी आर इज इक्वल टू ए। सी क्यू और सी आर जो है वो ए के बराबर है, एज वेल एज सी क्यू पी, ठीक है, as well as angle CRP that is of pi by 2, 90 डिग्री का एंगल है, राइट। अभी मैं CP को ज्वाइन कर देता हूँ, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट था और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, दैट इज अबाउट CP, CP को ज्वाइन किया। ज्योमेट्री से बहुत आसानी से आप देख पाएंगे, इफ आई कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स अगर मैं देख रहा हूँ, दो टू ट्राइंगल्स आर CPQ एज वेल एज CPR, है ना, या फिर आप ये कहें कि ट्राइंगल CQP एंड ट्राइंगल CRP, ये दो ट्राइंगल्स अब अगर आप कंसिडर करते हैं, these two angles are same 90 degree, that is radius, and that's a side which is common to both, and using the geometry, which theorem, RHS, yes, you can definitely say yes, this angle is of 90 degree, this is A, this is 90, this is 90, A, and that side is common to both, and geometry का use करते हुए definitely मैं बोल दूंगा using the theorem RHS, I can definitely say for the two triangles, those two triangles are triangle CQP and triangle CRP, and we can definitely say that इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर किया and using the geometry I am going to say that PQ is equals to PR and PQ is equals to PR, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है हमारे, और PQ PR के बराबर है, इसका मतलब दैट वाज द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट था और ये एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए PQ और PR, हमने ये डिराइव कर दिया दैट इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर सेम, एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, दोनों की लेंथ सेम होगी, लेकिन एक ध्यान रखने वाला पॉइंट, ये जो ज्योमेट्री अप्लाई की है दैट इज ओनली फॉर सर्कल्स, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हमने दैट रिमेन्स सेम, उनकी लेंथ सेम रहेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट रिमेन्स सेम, बट दैट इज ओनली फॉर सर्कल्स, इट्स नॉट देयर फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। लेकिन सर्कल के केस में, हाँ किसी एक पर्टिकुलर केस में हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल नहीं होगा, केवल सर्कल के केस में एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए हैं दोनों की लेंथ बराबर होगी, सेम होगी, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द लेंथ आल्सो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आई कैन डेफिनेटली राइट CP स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल में CP स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे तो दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर एंड CQ स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, राइट। ये बोले सर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, हमने कहा है कि यार ये दोनों बराबर होंगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट रिमेन सेम, तो PQ जब मैं लिखूंगा दैट PQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, right, that PQ is equals to root over x1 square plus y1 square minus of a square, and just now I had discussed S, S1 and T, that PQ is nothing but root over S1। अभी तो हमने तीन बातें करी ना, S is the equation of curve as it is, S1 is the put the point x1 y1 on the equation of curve, and T is for
notation for chord of contact as well as equation of tangent in point form. So PQ equals to root over S1. और ये जो डेरिवेशन मैंने किया, ये डेरिवेशन फिलहाल मैंने किया, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बट द सेम इज एप्लीकेबल फॉर द जनरल सर्कल आल्सो. और जनरल सर्कल में जब मैं लिखूंगा दोस्तों, तो वेदर इट्स अ जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx फॉर द जनरल सर्कल प्लस c इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मैं लिखूंगा तो यस, लेंथ ऑफ टेंजेंट रिमेन सेम. एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, दोनों की लेंथ बराबर होती है. और दोस्तों उस केस में अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मैं लिखना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी आर पी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली लिखता हूं मैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज गिवन एज रूट ओवर S1, दैट इज रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 xy को रिप्लेस कर दीजिए बाय x1 y1 प्लस 2f(y1) प्लस c. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टेंजेंट. ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है. और यहां से भी डिस्कस कर सकते हैं हम कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, सुनना जरा ध्यान से भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट दिया हुआ है आपको, और वो कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो. आप आसानी से कर देंगे, दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर S1. और रूट ओवर S1 कैलकुलेट करते समय डेफिनेटली लेंथ ऑफ टेंजेंट, सुनना जरा ध्यान से, अगर S1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगी, प्रोवाइडेड पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है. हमने अभी डिस्कस किया है कि यार S1 ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. अगर S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 रहेगा. कब? प्रोवाइडेड पॉइंट इज ऑन द कर्व. और अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, उस केस में S1 इज लेस देन 0, तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट इमेजिनरी बात हो जाएगी, ठीक है. But this concept is there for circles only, that for from an external point, yes, you can draw two tangents and length of tangents remains same in case of circles. And that length of tangent, yes, there is a formula for that, it is given by root over S1. ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में नहीं होता, राइट. वी आर डिस्कसिंग द concepts based on the circle. Now if I take two circles, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जनरल सर्कल कंसिडर कर रहा हूं मैं, 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 सर्कल, एंड देयर इज अ सेकंड सर्कल, एस डैश से डिनोट कर रहा हूं, दैट द सेकंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये दो सर्कल्स आपको गिवन है. सर्कल्स मतलब g1 f1 c1 और सेकंड में g2 f2 c2. सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज माइनस g1 माइनस f1 एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज रूट ओवर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1. सेकंड सर्कल का जो सेंटर है दैट इज माइनस g2 माइनस f2 एंड रेडियस इज रूट ओवर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2. अब ये दो सर्कल्स आपको गिवन है, अलग अलग कंडीशंस की बात कर लेते हैं हम. दोनों में अवेलेबिलिटी क्या है, हमें दोनों में जो अवेलेबिलिटी है दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ दो सर्कल. ये कैपिटल C1 से डिनोट कर रहा हूं सेंटर, विच इज माइनस g1 माइनस f1. रेडियस ऑफ दैट फर्स्ट सर्कल इज रूट ओवर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1. सेकेंड सर्कल के केस में जो सेंटर है कैपिटल C2 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज अबाउट माइनस g2 माइनस f2. सेकेंड सर्कल का सेंटर है माइनस g2 माइनस f2 और रेडियस है रूट ओवर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2. ये दो सर्कल्स आपको गिवन है एंड वी आर डिस्कसिंग द कंडीशंस नाउ वन बाय वन. सेंटर्स एज वेल एज रेडियस आर गिवन. बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बहुत रिक्वायर्ड है, काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तब. द फर्स्ट वन,
these two circles with given circles, that means center and radius given to you, that the information is with you. ये दो सर्कल्स थे, एंड इफ दीज टू सर्कल्स लाइज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये दो सर्कल्स हैं एंड दीज टू सर्कल्स आर लाइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना, दोनों सर्कल ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना एक ओवरलैप कर रहे हैं, ना एक दूसरे में कंटेंट है, सीधी सी बातें एक दूसरे से दूर है, लाइज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज C1, कैपिटल C1, डेफिनेटली सेकेंड सर्कल का सेंटर, and two circle lies apart from each other. और इस केस में जब हम कंडीशन लिखेंगे टू सर्कल्स लाइज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट कंडीशन इज रिटन एज, वो सिंपल सी बात है जो आप बहुत आसानी से देख के समझेंगे, दैट C1 C2, C1 C2 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है, दैट इज क्लियरली गोइंग टू बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2. वो सिंपल सा डिस्कशन है, सिंपल है बट नॉलेज में होना चाहिए पूरा. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, सम ऑफ द रेडियस से ग्रेटर होगा, ठीक है. C1 C2 is greater than R1 plus R2 in case of two circles are lying apart from each other. ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ, that the radius of the first circle is the radius of the second circle, but C1 C2 distance between the centers of the two circle is clearly greater than R1 plus R2. एक और जो डिस्कशन किया जाता है दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देयर, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन केस ऑफ टू सर्कल्स आर लाइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट है, और हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन दैट केस, दिस इज वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट. ठीक है, these two tangents and these two tangents, in all there are in general there are four common, in case of two circles lying apart from each other, four common tangents can be drawn to the circles, common tangents four. और इनफैक्ट इसमें भी बात बता दूं मैं आपको, ये जो दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, दोज टू कॉमन टेंजेंट्स आर नोन टू बी द डायरेक्ट टेंजेंट्स, और ये दो क्रॉस वाली टेंजेंट्स हैं, दोज आर नोन टू बी द ट्रांसवर्स टेंजेंट्स. इन ऑल फोर कॉमन टेंजेंट्स, टोटल कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर पाओगे, फोर कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, और दो उसमें से डायरेक्ट हैं और दो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं. कंडीशन इज C1 C2 is greater than R1 plus R2. Distance between the centers of the two circle is greater than sum of the radius of the two circles. Right? कैलकुलेट करना या कंडीशन फाइंड आउट करना बेहद आसान, इसलिए आसान क्योंकि दो सर्कल्स अगर गिवन है, सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर लिया, C1 C2 is nothing but the distance formula, चेक कर लेंगे और क्या है. If I take the second case, same two circles are given and two circles touches externally each other externally, lies apart from each other, and now these two circles are touching each other externally, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं. These two circles,
C1 is the center of the first circle, C2 is the center of the second circle, and if I had to discuss the condition for that two circles touches each other externally, I think there should not be any doubt in that distance in the centers of the two circles, दोनों centers के जो बीच की distance होगी, that is clearly equals to R1 plus R2. In that case, it is going to be equals to R1, R2, point of contact, C1, C2 equals to R1 plus R2. Distance between the centers of the two circle is equals to sum of the radius. Right? That is the condition. और हम ये कहें कि how many common tangents can be drawn here? The number of common tangents are 3. Right? That is the second one. And this is the third one. In fact, इस केस में दो कॉमन टेंजेंट्स जो होंगी वो डायरेक्ट होंगी और एक ट्रांसवर्स होंगी. यहाँ पर टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. These 2 direct tangents and this one is transverse tangent. 2 direct और एक transverse tangent. In all common tangents, 3 common tangents can be drawn. Condition C1, C2 equals to R1 plus R2. Distance between the centers of the two circle is equals to sum of the radius. And one more point. यहाँ पर जब दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो यस वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो. जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, how can we find out the point of contact? C1, C2 is known to you, R1, R2 is known to you, and you have to find out the point of contact. I think there should not be any problem. Section formula definitely C1P upon C2P. That C1P upon C2P is equals to R1 by R2. So C1, C2 available है, R1, R2 available है. Section formula you can apply. Right? You will be getting the point of contact. आगे जब हम रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो एक दूसरी बात भी कर लेंगे. दिस कॉमन टेंजेंट इज नथिंग बट द रेडिकल एक्सिस. वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ C1, C2 और दोनों को सॉल्व करने पे भी आ जाएगा, बट दैट विल डिस्कस फर्दर. फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला इजीली यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. That's the second condition. First one which we have discussed, that is 2 circles are lying apart from each other. एक दूसरे से दूर है. C1, C2 is greater than R1 plus R2 and these 2 circles touches each other externally. C1, C2 equals to R1 plus R2. Now look for some more conditions. First one, 2 circles lying apart from each other. Second one, 2 circles touches each other externally. The third one, external touch के बाद में 2 circles intersects. 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. पहले एक्सटर्नल लाइज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन एक्सटर्नल टच एंड देन इंटरसेक्ट ईच अदर. And definitely the fourth condition is touches internally. दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं. डिस्कशन कर टू each other before of that 2 circles intersect. One of the circle, this is the second circle C1, this is C2. The information which is known to you is about centers as well as radius. Now we have to discuss about the condition as well as number of common tangents both. So condition for 2 circles intersecting circles is going to be, first of all जो समझ में आता है C1 C2. In the first one C1 C2 is greater than R1 plus R2. In the second one it is C1 C2 is equals to
equals to R1 plus R2, and definitely in the third one distance between the centers of the two circle is clearly going to be less than R1 plus R2. C1 C2 जो होगा वो less than R1 plus R2 होगा, ये बात तय है। लेकिन ये परफेक्ट कंडीशन नहीं होगी क्योंकि C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कशन से पहले इसको भी लिखता हूं, अगर टू सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली, देखो इसको भी ड्रॉ करें, अगर हम देयर इज अ बिगर सर्कल, दिस इज C2, दो सर्कल टच कर रहे हैं दूसरे को, इंटरनल टच कर रहे हैं। This is the point of contact. This is R1. This is R2. ठीक है। अब जो नोटिस करने वाली बात है कि if I write C1 C2 is less than R1 plus R2, तो जो नोटिस जो आपको करना चाहिए, डेफिनेटली किया भी होगा, that C1 C2 less than R1 plus R2 is the condition if I write for intersecting circle, that condition is applicable for two circles touching each other internally also. C1 C2 distance between the centers of the circles को अगर आप देखते हो तो वो तो R1 plus R2 से छोटा ही है। Distance between the centers of the two circle is clearly less than R1 plus R2. तो अगर मैं लिखता हूँ C1 C2 less than R1 plus R2 is applicable for this, but applicable for this also, और as well as एक सर्कल दूसरे सर्कल में कंटेंट है तब भी, if one circle is content in second circle, तब भी ये कंडीशन फॉलो करेंगे, राइट? तो डेफिनेटली ये इंटरनल टच की बात है तो शायद बहुत आसानी समझ में आता है, दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज क्लियरली R1 minus R2, केप्ट विद बॉन्ड साइन भी रहेगा, पॉजिटिव रहेगी, R1 R2 जो भी ग्रेटर है, तो R1 minus R2 इन मॉडुलस ऑफ दैट साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये कंडीशन होगी जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहे हैं। मुझे बताना है यार, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 इज ओके, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। ये मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए, तब ये कंडीशन परफेक्ट होगी। C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, बट C1 C2 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस। और in case of two circles are touching each other internally, then in that case C1 C2 is equals to modulus of R1 minus R2। अभी पूरी बात नहीं हुई हमारी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि yes we are going to get a condition sum here, एक इनइक्वालिटी आने वाली है, एक जो भी रिजल्ट आएगा इनइक्वालिटी के टर्म्स में होगा, और उसका रीजन ये है कि यार इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में तो बहुत अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है, बहुत अलग अलग मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस आर पॉसिबल जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पोजीशंस आर पॉसिबल देयर, ठीक है ना, इसलिए वो इनइक्वालिटी के टर्म्स में। और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हम जरूर डिस्कस करें। Number of common tangents are clearly 2. Both are direct tangents in fact. Right? And if I discuss about the common tangent for two circles touching each other internally, there is a single common tangent there. Number of common tangent is 1. और ये एक ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी ये। And how to find out the point of contact? Point of contact पहले समझ लीजिएगा। How to find out the point of contact? तो point of contact अगर आपको find out करना, again you can use the section formula. C1 is known to you, C2 is known to you, P that's what you want to find out. C1P is R1, C2P is R2. Internal division section formula लगा लें या external division section formula लगा लें, because you are aware of C1P equals to C1P is equals to R1, C2P is equals to R2. That ratio is clearly R1 by R2, ये रेशो होगा। ठीक है, बोले सर इसमें इंटरनल डिवीजन कैसे लगाएंगे? क्यों? C1 नोन है आपको, C2 नोन है, P फाइंड आउट करना है,
This total is R1, this is R2, this one is going to be R1 minus R2. कहाँ परेशानी है? ठीक है. So bisection formula you can definitely decide the point of contact. जिस point पे touch कर रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को, right? We have discussed the common tangents about, है ना? ये होती है the first one, two circles are lying apart from each other. Second one, two circles touches each other externally. Third one, two circles intersects. Fourth one, two circles touch internally. And the last one, if one circle is contained in the second circle, एक circle दूसरे circle में contained है. We discuss about that, but first note down this. The last one, if one circle is contained in second circle, इंटरनल टच के बाद में एक सर्कल दूसरे सर्कल में कंटेंट है. अब कंटेंट में भी दो बातें हो सकती है, देखो कुछ ऐसा, और एक हो सकता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि सेंटर सेम होंगे, बहुत आसानी से आप जज कर लोगे. वो भी तो पॉइंट तो वही हुआ, एक सर्कल दूसरे सर्कल में कंटेंट है. C1, C2, अगेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन टू यू. कंडीशन जब लिखने की बारी आती है, इंटरनल टच के लिए C1 C2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, और एक सर्कल दूसरे सर्कल में लाई कर रहा है तो कंटेंट है, तो C1 C2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. दैट इज द कंडीशन एंड डेफिनेटली देयर कैन नॉट बी एनी रियल टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. फॉर द कॉमन टेंजेंट कोई रियल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते आप. कंटेंट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात भी डिस्कस कर ली जाती है, दोनों उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे तो ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएगा, और यहाँ पे C1 C2 लेस देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. ठीक है. वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y plus 7 equals to 0, and x square plus y square plus x minus 9y minus 2 equals to 0. फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रूव करना है कि these two circles are touching each other internally. एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, वो आपसे कहेगा कि these two circles are given, whether these two circles are 5 options are there, internal touch कर रहे हैं, external touch कर रहे हैं, apart from each other. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर फाइंड आउट किया आपने, सेंटर इज 1,4 ईयर. रेडियस फाइंड आउट किया फर्स्ट सर्कल के लिए, दैट इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट विल बी 1 प्लस 16 17 एंड माइनस 7 10 रूट ओवर 10. सेंटर फॉर द सेकेंड सर्कल इज -1/2 comma 9/2. What about the radius of the second circle? It is coming as 1/4 plus, yes, 3 root 10/2. okay. रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कोई स्पेशल बात नहीं, सेंटर रेडियस कैलकुलेट करना. एंड नाउ टू डिस्कस द कंडीशन, फॉर दैट यू विल हैव टू चेक फॉर C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल. दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली. व्हाट इज दैट डिस्टेंस यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट 10/2. यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई स्पेशल सी बात नहीं है. एंड डेफिनेटली आई विल चेक फॉर R1 माइनस R2 एंड मॉडुलस ऑफ दैट इज क्लियरली root 10 minus of 3 root 10/2, that will be root 10/2, and that is the reason that mod sign is kept there. सीधी सी बात है, you are getting C1 C2 equals to modulus of R1 minus R2. Definitely it's a case of internal touch of the two circles. ये दो सर्कल एक दूसरे को internal touch कर रहे हैं. Number of common tangent पूछा जाएगा तो there is going to be a single common tangent there.
वन कॉमन टेंजेंट इज देयर, और आपसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछ लिया गया है, आसानी से बता देना चाहिए आपको। C1 नोन है, C2 नोन है, R1 R2 इज एवरीथिंग इज नोन टू यू। C2 is clearly the bigger circle. This is the point of contact. This is C. This is somewhere C1 randomly plot किया, directly भी कर सकते हैं आप इसको। P that is nothing but the radius which is R1 या R2 that is R2 in fact. This is R1. C2 नोन है आपको, C1 नोन है, P पॉइंट आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y कंसिडर किया। C1 C2 नोन है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। बोले सर इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, यस यू कैन अप्लाई इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला और यू कैन अप्लाई एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, जैसा आप चाहें, क्योंकि R2 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है 3√10/2, R1 की वैल्यू पता है √10, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू R2 - R1। इंटरनल डिवीजन भी लगा सकते हैं आप, क्या दिक्कत है भाई, ये नोन है, C1 C2 नोन है, पॉइंट पता लगाना है, रेशो इज नोन टू यू, राइट। क्या आ रहा है बाय द वे, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ रहा है, -5,6। चेक कर लीजिए प्लीज, आसानी से काम बन जाना चाहिए। C2 is known to you, C1 is known to you, C2 C1 upon C1 P, that ratio is known to you, सेक्शन फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन इनफैक्ट 10th वन। The chord of contact of the circle, the chord of contact of the circle x square plus y square equals to b square is generated by a point on the circle x square plus y square equals to a square and the chord of contact touches the third circle x square plus y square equals to c square. आपसे कहा गया प्रूव करना है आपको दैट ए बी सी आर इन जीपी, आपको प्रूव करना है दैट ए बी सी आर इन जीपी या बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ऐसा प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन समझने लायक है। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल इज जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टचेस द थर्ड सर्कल। 3 सर्कल्स हैं और तीनों सर्कल्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है। तीनों सर्कल्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑल द 3 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो 0,0 है। तीनों सर्कल का सेंटर 0, 0 है। एक की रेडियस ए, दूसरे की रेडियस बी, तीसरे की रेडियस सी। बट वी हैव टू डिसाइड, ये तीनों कॉन्सेंट्रिक है जिनके सर्कल तो 0, 0 है, वो तो पक्का है। विच वन इज अ सर्कल विथ रेडियस ए, बी एंड सी। तो लैंग्वेज से बहुत ठीक ढंग से क्लियर है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल इज जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टचेस द थर्ड सर्कल। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टचेस द थर्ड सर्कल। दैट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट third circle. This chord of contact generated by a point from the outermost circle. ये स्थिति है। So definitely chord of contact of the circle x square plus y square equals to b square is generated by a point on the circle x square plus y square equals to a square. Definitely जो outermost circle है, that is a circle with radius a, और
इस पॉइंट से आउटर मोस्ट सर्कल पर जो पॉइंट है उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जनरेट हो रही है बी वाले रेडियस वाले सर्कल के ऊपर, दिस इज बी, एंड दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टेंजेंट टू द थर्ड सर्कल, इट इज सी, राइट। बात बहुत आसानी से हो जाएगी। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P, पॉइंट x1, y1 ऑन द एक्सटर्नल सर्कल QR, equation of chord of contact, chord of contact की equation that is given by t equals to 0, P, ये point मैंने x1 y1 I have taken from my side on the outermost circle, chord of contact की equation I have written as x1 plus y1 minus of b square equals to 0, राइट। और अब ये कहा गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टच कर रही थर्ड सर्कल को, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट थर्ड सर्कल को टच कर रही है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट QR इज इक्वल्स टू C, है ना। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट, अरे भाई इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर होगी? C के बराबर होगी, रेडियस के बराबर, जो स्मॉलर सर्कल है या स्मॉलेस्ट सर्कल है तीनों में। The result which you are getting is b square equals to root over x1 square plus y1 square. बोले सर अब आगे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द आउटर मोस्ट सर्कल जहां मैंने कंसिडर किया है, तो x1 y1 पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए आउटर मोस्ट सर्कल पर, दैट विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, so you will be getting b square equals to AC. ABC in GP। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो यही रहेगा, घुमा के पूछा जा सकता है कि कोई b स्क्वायर इक्वल्स टू AC रिजल्ट मिल रहा है आपको, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दी, क्वेश्चन को फ्रेमिंग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पूछ रहा है, कंडीशन निकाल लोगे तो रूट्स के बारे में डिस्कस कर लोगे। क्वेश्चन समझने लायक है, बहुत बड़ा सा नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से पॉइंट और पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जनरेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का थर्ड सर्कल पर टेंजेंट होना, और स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, वी गॉट द रिजल्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग लाइंस, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 0 एज इट्स नॉर्मल्स। उसने कहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैविंग लाइंस एज इट्स नॉर्मल, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल के नॉर्मल से हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है उसने, हैविंग साइज जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द सेकेंड सर्कल x into x minus 4 plus y into y minus 3 equals to 0। सर्कल की साइज इतनी है जो कि सफिशिएंट है सेकेंड सर्कल को कंटेन करने के लिए, x into x minus 4 plus y into y minus 3 equals to 0। ये बड़ी परेशान करती है टर्म्स, हैविंग साइज जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द सर्कल। सबसे पहली बात तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 0 एज इट्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लें, x प्लस 2y, 3 कॉमन लिया आपने, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0,
और x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये नॉर्मल्स की इक्वेशन आ गई। और आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। सेंटर आप सभी लोगों ने निकाल लिया, x इज कमिंग एज -3 और y इज कमिंग एज +3/2। तो ये जो आ गया पॉइंट आ गया -3, 3/2 इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, सर्कल का सेंटर है ना। लेकिन अभी एक और बात फाइंड आउट करना है आपको, सर्कल का सेंटर तो मिल गया, रेडियस पता लगानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब उसने कहा है कि सर्कल की जो साइज है वो जस्ट सफिशिएंट टू द कंटेन द सेकंड सर्कल। अब जो सेकंड सर्कल है वो क्या है उसको भी देखें जरा, दैट इज x² + y² -4x - 3y इक्वल्स टू 0। जो सेकंड सर्कल है इस सर्कल का सेंटर लेट से मैंने C2 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी 2, 3/2। और सेकंड सर्कल की रेडियस लेट से मैं उसको R2 से डिनोट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू √g² + f² - c, कितना आ रहा है 5/2। डेफिनेटली ये फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल को कंटेन कर रहा है और बस इतना ही बड़ा है जो इसको कंटेन कर रहा है, जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन। ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर हमने इसको C1 से डिनोट कर दिया, C1। तो बात खत्म हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी अगर सेंटर रेडियस पता है तो। लेकिन ये टर्म परेशान करती है, जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द सर्कल। देखिएगा ये तो तय बात है कि जिस सर्कल को कंटेन कर रहा है वो छोटा सर्कल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। दैट्स अ सर्कल विद सेंटर 2, 3/2 एंड रेडियस 5/2। अब पोजीशंस क्या क्या हो सकती है कंटेन करने का मतलब। अब देखो कंटेन तो ऐसे भी कर सकता है वो, दैट बिगर सर्कल इज कंटेनिंग द स्मॉलर सर्कल, कंटेन तो कर रहा है वो, ठीक है ना। इसको कंटेन करना नहीं बोलोगे आप क्योंकि यहां तो इंटरसेक्ट कर गया वो, ये तो नहीं चलेगा, आपको कंटेन करना चाहिए उसको। ये तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो गया। नाउ द पॉइंट इज जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन। जिस लैंग्वेज को आपको समझना है और वो ये समझना है दोस्तों, जो बिगर सर्कल है उसकी साइज इतनी होना चाहिए ताकि वो छोटे वाले सर्कल को कंटेन किए हुए है। दैट मीन्स दैट्स गोइंग टू बी अ केस ऑफ इंटरनल टच ऑफ टू सर्कल्स। क्योंकि इससे कम करोगे तो वो काट देगा और इससे ज्यादा करोगे तो ये गैप हो जाएगी। आपको कहा जस्ट सफिशिएंट, बस इतना ही बड़ा हो कि कंटेन कर जाए, तो वो केस होगा इंटरनल टच ऑफ टू सर्कल्स। ये बातें समझने लायक। और इंटरनल टच ऑफ टू सर्कल्स, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास में है। C1 इज नोन टू यू, C2 इज नोन टू यू, है ना। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल टू यू एज 5/2। बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपको फाइंड आउट करना है ना, परेशानी नहीं होगी। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, आसानी से आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे बताओ। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल 5। अच्छा, और ये जो C1 C2 होगा, डेफिनेटली जो C1 C2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, मॉडुलस ऑफ R1 - R2। फिलहाल डायरेक्टली R1 - 5/2 लिख रहा हूँ कि R1 इज द रेडियस फॉर द बिगर सर्कल, so that is 5 is equals to R1 - 5/2, R1 is equals to 5 + 5/2, 15/2. Radius of the bigger circle is coming as, that radius of that bigger circle is coming as 15/2. Circle is -3, 3/2. You will be getting the equation of circle x - x1 whole square plus y - y1 whole square equals to r square। लेकिन इस क्वेश्चन में यही मुद्दा है समझने लायक,
just sufficient to contain the circle. That means that bigger circle is touching the contained circle internally. क्योंकि इससे ज़्यादा साइज छोटी होगी तो कट कर देगा और इससे ज़्यादा साइज बड़ी होगी तो कंटेन तो करेगा लेकिन बड़ा हो जाएगा वो. जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन, बस इतना ही बड़ा है कि उसको कंटेन कर ले. उस केस में जो रेडियस है वो 15/2 होगी. तो रेडियस अगर 15/2 से ग्रेटर होगी तो जस्ट सफिशिएंट, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और 15/2 से लेस होगी तो वो इंटरसेक्ट कर देगा.